नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हुए भयावह हादसे में जिस इमारत में दबकर 8 मासूम लोगों की जान चली गई है और 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, उसी ट्रांसपोर्ट नगर में अभी भी ऐसे व्यावसायिक निर्माण जारी है जहां बिल्डर स्थानीय अभियंताओं की मदद से लगातार मानक विहीन अवैध निर्माण कर रहे हैं, जहां न तो बेसमेंट बनाने में नियम की परवाह है और न कोई सेटबैक के नक्शे के अनुरूप बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर कल फिर कोई हादसा होता है और लोगों की जान जाती है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार ने पूरे ट्रांसपोर्ट नगर को ही एक लाशागृह में तब्दील कर दिया है और यहाँ काम करने वाले एक एक लोग आज मौत के साए में काम करने को विवश है। और यदि इस तरफ सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में वर्तमान हादसे से भी भयानक हादसे देखने को मिलेंगे। लोगों में यहाँ हादसे के शिकार मासूम लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हो रहे अवैध निर्माण पर भी खुलकर बोला। साथ ही पूर्व जोनल प्रभारी देवांश त्रिवेदी सहित स्थानीय अभियंताओं पर भी अवैध निर्माण को शह देने का आरोप लगाया है। ट्रांसपोर्ट नगर में हादसे वाली जगह से मलबे निकालने का काम जारी है। कहीं न कहीं इसमें एलडीए के जो अधिकारी हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाए और उनकी नॉलेज में ना हो, ये मतलब बात सोचने वाली है, विचारणीय है कि भई आप कहाँ थे उस समय। नक्शा पेपर में पास हो जाता है बिल्डिंगों का, जो मानक के अनुसार। अगर आज वो क्लेम कर रहे हैं, ये क्लेम अगर उन्होंने कुछ साल पहले कर दिया होता यहाँ पे आके, तो शायद इतनी ज़िंदगियाँ बच जाती। सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अ, मानक के विपरीत ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और इस पर एक बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को एक कठोर निर्णय लेते हुए एक कठोर कार्यवाही इस पर करनी चाहिए और इस मामले की पूरी तरह से जाँच करनी चाहिए और जो लोग भी इसमें मृत हुए हैं, जो लोग भी इसमें घायल हुए हैं, उनके परिवार वालों को उचित मुआवज़ा भी सरकार देने का काम करे। देखिए, जो नए वीसी साहब आए हैं, जब तक इन चुनिंदा भ्रष्ट अधिकारियों पे कठोर कार्रवाई नहीं करें, तब तक यहाँ अराजकता का माहौल बना रहेगा और एलडीए का आतंक आम पब्लिक के ऊपर दिखता रहेगा। सबसे पैसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे भ्रष्ट अधिकारी जो जो बड़े लेवल पे बैठे हैं, जैसे देवांश त्रिवेदी, आपके एसके सिंह और ऋतुपाल और विपिन बिहारी राय जैसे, ये जो बड़े अधिकारी हैं, जब तक इन पे लगाम नहीं कसेंगे वीसी महोदय, तब तक छोटे कर्मचारियों का को पे कार्रवाई करके कुछ भी सुधार नहीं होने वाला है। यहाँ बंद बिल्डिंगों में के अंदर, सील्ड बिल्डिंगों के अंदर पीछे से काम चल रहा है, अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। साल-साल भर से जो बिल्डिंगें एलडीए द्वारा सीज़ की गई थी, उसके अंदर 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 ही अंदर काम हो गया। ये अवैध वसूली नहीं होगा, तो ये अराजकता का माहौल खत्म नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये आग्रह है कि जो भी नए वीसी साहब आए हैं, सबसे पहले इन ऐसे कर्मचारियों को या तो कार्यमुक्त करें या फिर कहीं और ट्रांसफ़र करें, ताकि इस क्षेत्र का माहौल बढ़िया हो सके और ढंग से एलडीए का कार्यान्वयन हो सके। इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ वैसे जाँच के लिए और सामान्य रूप से प्रक्रिया कठिन है और निर्माण जो है वो विभिन्न समय में हुए हैं। उस समय जो लोग रहे हैं वो पर्यवेक्षण करते रहे होंगे और ये इसके बारे में तो किसी भी अभी तो मैं मुश्किल से 1 हफ्ते हुआ है जॉइन किए और मैं हम लोग जैसा कि आपको पहले बताए थे कि एक आईटी सिटी एलडीए का प्रोजेक्ट है और जो इसी ज़ोन में है मेरे, तो उसमें बहुत बड़ी चुनौती है, प्लॉटिंग वगैरह करने के लिए तो हम वहाँ कंसंट्रेट किए थे। इस घटना होने के बाद अब यहाँ भी हम लोग प्राथमिकता देंगे और इसको देखेंगे कहाँ क्या है और चेक करेंगे और उसपे जो भी संभव होगा वो कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर में हुए हादसे में जिन 8 लोगों की यहाँ पे मारे जाने की बात सामने आई है, अगर उनकी हत्या का दोषी लखनऊ विकास प्राधिकरण को ना बताया जाए, तो फिर किसको बताया जाए? जिनके अधिकारियों की लापरवाही के कारण, जिनके अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण, घूसखोरी के कारण यहाँ पे अवैध निर्माण पनपे हैं, ये उन्हीं की वजह से यहाँ पे इस तरह का हादसा देखने को मिला है। इतना लेवाना का मामला रहा हो पूर्व में या नाके में होटल में लोगों के जलने का मामला रहा हो, तीनों ही इन प्रकरणों में एक बात कॉमन है, वो है लखनऊ विकास प्राधिकरण के
भ्रष्ट अधिकारियों का अवैध निर्माणों को संरक्षण, जिसके चलते लगातार जान माल की बड़ी हानि देखने को मिली है। अब देखना यह है कि लगातार होते हुए इन हादसों को लेकर के मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेंगे और लखनऊ विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कोई प्रभावी और नजीर देने वाली कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी आगे चल करके किसी जांच समिति में जाएगा और आगे चल करके अधिकारियों को क्लीन चिट मिल जाएगी। अंशुमान दुबे, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। और चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पर प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के बाद भी धर्मांतरण गैंग सक्रिय है। कभी हिंदुओं का ईसाईकरण तो कभी इस्लामीकरण का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा पकड़ा गया धर्म परिवर्तन ग्राम देवरिया पोस्ट जहांगीराबाद थाना सदरपुर जिला सीतापुर के नत्थाराम भार्गव के घर पर कुछ हिंदू भाई बहनों को प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जा रहा था। तभी राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पता चला। वो तुरंत पुलिस प्रशासन के सहयोग से मौके पर जाकर देखा तो वहां पर बाइबिल, ईसा मसीह के फोटो और इसी के साथ एक कोई तरल पदार्थ जो हमारे भोले भाले हिंदू भाई बहनों को पिलाकर उन्हें ठीक करने का आश्वासन देता है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा धर्म परिवर्तन को रोका गया और बाहर से आया हुआ पादरी से जब पूछा गया तो उसने अपना नाम संजीव कुमार बताया, जो ग्राम परसेहरा थाना मानपुर का रहने वाला है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता नरेंद्र कुमार, जिला महामंत्री आशीष उपाध्याय और जिला मंत्री राहुल गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष अनुराग पोरवाल, अनुराग मौर्य और साथ ही साथ जमींदार यादव, विकास शाह आदि कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहे। कल सूचना मिली कुछ कार्यकर्ताओं को कि देवरिया गांव में कैलेसिया नाम की जनसभा लगाई जाती है। कैलेसिया का मतलब कि अपने हिंदू भाई बहनों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराते हैं। तो कुछ कार्यकर्ता मौके पे गए देवरिया गांव में, देखा कि वहाँ पे जनसभा लगी हुई है और वहाँ पे बाइबल रखी हुई है और वहाँ पे कोई तरल पदार्थ भी रखा हुआ है, ईसा मसीह का फ़ोटो लगा हुआ है और एक पादरी वहाँ पे बैठा हुआ था कुर्सी पे। तो वहाँ पे कार्यकर्ता जाके उस पादरी को पकड़ लेते हैं और पुलिस प्रशासन को अवगत कराकर पुलिस प्रशासन की मदद से उस पादरी को सदरपुर थाने भिजवाया गया और फिर वहाँ पे सदरपुर थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। यह विषय बहुत सोचनीय है कि हिंदू समाज ही क्यों हमारा जा रहा है, ये भी एक सोचनीय विषय है और मैं सरकार से मांग करूँगा कि इस पर विचार करें। कैलेसिया हम लोग हमेशा पकड़ते रहे हैं, लगभग ये मेरी 14 या 15 कैलेसिया है जिसको मैंने पकड़ा है। हम ही क्यों पकड़ पाते हैं, ये भी एक विषय है कि हम ही क्यों पकड़ पाते हैं और लोग क्यों नहीं कैलेसिया पकड़ पाते हैं, जबकि ये तो हर जगह पे लगती है। अभी भी हमको सूचना आ रही है लगभग 5 से 6 जगह स्थानों पर अभी भी जो मेरे पास सूचना आई है कि कैलेसिया लगाई जा रही है। तो इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसको बंद कराना चाहिए। अब बात यूपी के कानपुर की करेंगे। यूपी के कानपुर में प्रयागराज से भिवानी को जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर टकराया। टकराने के बाद 20 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। वहीं लोको पायलट ने घटना की सूचना केविन मैन को दी। सूचना के बाद पुलिस व रेलवे विभाग और आरपीएफ थाना मौके पर जांच पड़ताल में जुट गई। आपको ये जानकारी दे दें कि घटनास्थल पर कांच की बोतल में ज्वलनशील पदार्थ और सफेद पाउडर मौके पर मिला है, तो वही ट्रेन के साथ बड़ी घटना की आशंका अनुमान जताया जा रहा है। और बर्राजपुर स्टेशन के मुरेडी 43C गुमटी के समीप ये घटना बताई जा रही है। रेलवे के अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फोरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया
तो उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई है अमल में लाएंगे। जिस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश कहें, क्या उससे आतंकी साजिश की बू नहीं आ रही? अभी सभी बिंदुओं पर जो है वो हमारी टीमें जांच कर रही हैं और जो हमारी फोरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। जिन लोगों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया है, संभवतः जो है जो भी घटना हुई है उसको हम लोग जो है कोरिलेट करके उसको जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल कोई ट्रैक बाधित तो नहीं सर? ट्रेन चल रही? ट्रेन चल रही है। अब बात यूपी के जनपद सीतापुर नगर की करेंगे, जहां पर सीतापुर नगर पालिका परिषद में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि जिलाधिकारी के दिशा निर्देश के अनुसार जनपद में अवैध अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल जनपद में अनेक ग्रामों को और मोहल्लों को जो नगर पालिका परिषद सीतापुर क्षेत्र से बाहर है उसे विलय करने का अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, सीतापुर नगर पालिका के विस्तारीकरण के लिए 18 गांव को और सम्मिलित कराने हेतु पहले ही यहां से जा चुका है प्रस्ताव, जो कि शासन स्तर पर अभी लंबित है। तो 18 गांव वो हो गए और यदि इसको भविष्य में खैराबाद में जोड़ा जाता है तो यदि इसमें माननीय राज्य मंत्री जी का जो है विशेष सहयोग मिल रहा है तो जो है उसमें जो भी नगर निगम के क्राइटेरिया अगर उसको फुलफिल होता है तो ये पॉलिसी डिसीजन है। यदि शासन निर्णय लेगा तो नगर निगम घोषित हो सकता है। जनता को क्या लाभ होगा अगर देखिए, नगर निगम बनने के बहुत से लाभ हैं। एक तो बड़ी संस्था हो जाती है, दूसरा जो छोटी मोटे कार्यों के लिए जो फंड्स की आवश्यकता होती है वो भी फुलफिल हो जाती है। साथ ही कर्मचारियों के जो देख वेख हैं वो भी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। शहर का विकास और अच्छा बेहतर ढंग से हो सकता है। स्मार्ट सिटी का लाभ हम लोग पा सकते हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो केवल नगर निगमों को ही मिली हुई हैं, उनका लाभ प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर के नगर निगम बनना जाहिर सी बात है कि एक स्टेप अहेड है और त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, उसमें नगर निगम सर्वोच्च स्तर है। तो हर तरह से उसके फायदे हैं। अब खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर बरसाना में राधा अष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। परिवहन निगम ने बरसाना रोड पर करीब 140 बसें लगाई है। 11 सितंबर को बरसाना में राधा अष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु राधा रानी के दर्शन के लिए बरसाना पहुंचेंगे। यात्रियों को बरसाना तक पहुंचने में असुविधा न हो, इसके लिए रोडवेज ने पूरी तैयारियां कर ली है। तो वहीं अब श्री राधा रानी के जन्मोत्सव की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। राधा अष्टमी जो दिनांक 11 सितंबर को मनाई जाएगी, इसके संबंध में जो भी भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे उसके संबंध में चर्चा हुई थी और यहाँ पे जोनल स्कीम लागू की जाएगी 10 तारीख से। करीब 6 जोन्स और 18 सेक्टर्स में अभी तक ये मापे हैं और इसके अलावा 47 पार्किंग व्यवस्थाएं की गई हैं और 85 बैरियर्स बनाए गए हैं। होल्डिंग एरियाज़ 21 होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं। तो प्रबंध एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है। तो जिस तरह से हमने व्यवस्था इस बारी की है उसमें जो पिछले साल के हमारे एक्सपीरियंस थे और जो हमको लगा कि कमियां थी पिछले साल, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इस बारी इम्प्रूवमेंट किया गया है और करेक्शंस भी किए गए हैं। एंड मैं समझती हूँ कि ये मॉडल सक्सेसफुल होना चाहिए। 11 लाख की भीड़ संभावित है बरसाने में राधाअष्टमी के दिन और जो भीड़ प्रबंधन के, यातायात प्रबंधन के और सुरक्षा व्यवस्था के जो प्रबंध हैं काफ़ी पुख्ता हैं और उनको और किस तरह से बेहतर किया जा सके इसके बारे में निर्देश देंगे। राधाअष्टमी हर बार की तरह यहाँ बरसाना में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके लिए प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं लगभग पूर्णता की ओर हैं। आज हम यहाँ परिसर में खड़े हुए हैं, इन्हीं व्यवस्थाओं को पूरी टीम यहाँ देखने आई हुई है। पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से इसको सेक्टर्स और जोन्स में विभाजित करके यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। एकल मार्ग व्यवस्था रहेगी जिसमें सीढ़ियों के रास्ते से मंदिर तक लाया जाएगा और जो रैंप वाला रास्ता है उससे एग्जिट दिया जाएगा। इस बार क्योंकि रोपवे भी शुरू किया गया है तो कुछ श्रद्धालु हैं वो रोपवे के मार्ग से भी आएंगे। पूरा प्रयास ये रहेगा कि जो मार्ग व्यवस्था है वो एकल ही रहे और जो विभिन्न, क्योंकि अन्य छोटे छोटे रास्ते भी हैं लेकिन मल्टीपल गेट्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो पहला हम लोग का यही फोकस रहेगा कि ये जो मार्ग व्यवस्था है ये सुचारू रूप से रहे। दूसरा, जो मंदिर के अंदर भी जो एक बैरिकेड लगा के, चैनल लगा के जो श्रद्धालुओं के निकलने की व्यवस्था है वो कराई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण इस बार जो परिवर्तन किया गया है वो होल्डिंग एरियाज काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि एकदम से जब मंदिर
खुलता है उसके बाद मंदिर के द्वार पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जाती है। उसको देखते हुए पूरे एरिया को विभिन्न लोडिंग एरियाज में विभाजित किया गया है, जहाँ पे लोगों को रोका जाएगा। जो आगे की कैपेसिटी है उसके अनुसार ही भीड़ को छोड़ा जाएगा। बाकी इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अंदर के पूरी जो दर्शन है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था भी हम टेलीकास्ट करें। बाकी मेडिकल की, बिजली की, भंडारे भी सब जगह लगेंगे। जो अन्य व्यवस्थाएं हैं सभी विभाग इसको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, तो पूरा प्रशासन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राधाष्टमी का त्यौहार सुचारू रूप से और सुरक्षित तरीके से लोगों को। अब बात बदायूं की करेंगे, जहां पर तमंचा दिखाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बदायूं अंतर्गत उस हैत थाना क्षेत्र के कस्बा उस हैत का बताया जा रहा है, जहां पर युवती झाड़ू लगाने के लिए घर से बाहर निकली, तभी युवक ने तमंचा दिखाकर जबरन युवती से दुष्कर्म किया। फिलहाल मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उस हैत थाने में एक दुष्कर्म का मामला हुआ था 2 सितंबर को, और जो इसमें मुलजिम था वो गांव का ही था, बॉबी गुप्ता करके नाम उसका, विपिन और विपिन। उसके द्वारा सुबह के समय झाड़ू लगा रही थी, अपने पुराने घर में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात किया। तबीयत खराब होने पे कुछ उसने नशीली दवा दे दी थी। जब भाई और परिजन उसको देखे तो उसके इलाज के लिए पहले PSC गए, उसके बाद उसको दूसरे हायर सेंटर में इलाज कराया। इलाज में जब ठीक हो गई उसको ले करके 7 तारीख को ये थाने पे तहरीर दी है कि ऐसी घटना हुई है। इस संबंध में थाना उसैत में BNS की धाराओं में दुष्कर्म की पुष्टि जो उन्होंने मेडिकल कराया उसको करने के बाद अभियुक्त बॉबी गुप्ता की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है, जिसको जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है, तो वहीं संभल में भेड़ियों की दहशत के बीच संभल के 2 गांवों में जंगली जानवर ने हमला किया है। कुल 5 लोग घायल हुए हैं, एक महिला गंभीर रूप से घायल है। DM, DFO और SP मौके पर पहुंचे हैं। DFO ने संभल जनपद में भेड़ियों की मौजूदगी से इनकार किया। उन्होंने CR के हमले की आशंका जताई है। वहीं DM ने हमला करने वाले जानवर को जल्द पकड़ने का दावा किया है। वहीं लोगों में जानवर की दहशत बना हुआ है। घास काट रही, फिर क्या हुआ? घास काटे तो भाई को पीछे से। कौन था? मैं अकेली में लड़ा जनावर था। ट्यूबवेल पे आ रहा है तो एक तालाब पे जनावर था। वो कितने बजे आ रहा है? 7 बजे। फिर क्या हुआ? तो उन्हें गिरा ले। तो जनावर कैसा था वो? भुक्सो। आपको क्या लगा जनावर का? पगमार्क देखने के बाद जो कल की घटना हुई थी जिसमें 2 बच्चे घायल हुए थे और एक राम बेटी नाम से जो महिला थी वो भी घायल हुई थी, और एक माया देवी थी जो जिसका हाथ नोच खाया गया था, उनको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बाकी तीनों सही हैं और उनको रेबीज का इंजेक्शन भी लगा दिया गया है। पगमार्क से ये प्रतीति हो रही है कि CR हो सकता है या कोई पागल कुत्ता भी हो सकता है, लेकिन CR थोड़ा अधिक लग रहा है क्योंकि उसके पगमार्क बहुत छोटे हैं और इस मौसम में CR पागल भी हो जाते हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, आज हमने बैठक भी ली है और चारों ओर जो हमारे फॉरेस्ट के गार्ड हैं, पुलिस फोर्स है और विकास और प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ रहेंगे। कहीं पर भी कोई दिखाई देता है तो फिर उसको पकड़ा जाएगा। संभल जिले में भेड़िया की कोई प्रेजेंस नहीं, ना ही पास में रिकॉर्डेड थी, ना ही वर्तमान में कोई है। और फिर मैं मौके पर आया हूँ, मैंने देखा है तो कुछ पगमा जो हमें मिले हैं वो CR के हैं, गीदड़ के हैं, वो छोटे हैं। और ऐसा नहीं है कहीं से कहीं तक भी कोई भेड़िया है। ये सिर्फ इन अफवाहों पर ध्यान मत दें कि कहीं यूपी के किसी क्षेत्र में हो रहा है तो हर जगह भेड़िया ही होगा, ऐसा नहीं है। मौसम होता है, ये वाला जो सीज़न होता है, आपको शायद ध्यान होगा लास्ट ईयर भी इस तरह की कुछ घटनाएं घटी थी। तो कई बार क्या है CR पागल हो जाते हैं, कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते होते हैं, वो भी पागल हो जाते हैं, वो काट लेते हैं। ऐसा ये कहीं से कहीं तक भी नहीं है कि ये जो है भेड़िया है। अच्छा, जैसा कि कुछ घायल महिलाओं का भी आरोप है कि हमने देखा तो वो भेड़िया जैसा लगा। ऐसा नहीं है, भेड़िया, कुत्ता, CR, गिदड़, ये सब एक प्रेजेंस जो है वो एक जैसी है। जैसे कि हम आदमी लोग हैं, देखेगा आदमी बताएगा, लेकिन स्पेसिफिक अगर जाएंगे तो हर किसी की शक्ल अलग होगी, नाक अलग होगा, आँख अलग होगी। तो ऐसे ही इन डॉग्स फैमिली में भी ऐसा ही होता है। तो अब जो प्रथम दशा जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे कि मैंने फ़ोटो में भी देखा था, तो एक तो यह है कि भेड़िए का खाने का वो पैटर्न नहीं होता है।
वो तो एक जगह से बाइट करेगा तो वो पूरा मांस निकालेगा, लेकिन वो मैं देख रहा था महिला का हाथ जो है पूरा लगभग 1-1.5 फीट तक जो है खाया हुआ था। तो ये पैटर्न जो है सीआरओ का होता है। यूपी के जनपद मुरादाबाद की बेलारी तहसील के डी पॉल स्कूल में चल रही हिंदू विरोधी गतिविधियों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वही ज्ञापन में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का डी पॉल स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिला है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां स्कूल प्रबंधक पर छात्र छात्राओं से मांस का सेवन करने का आरोप लगाया गया है। जो उन लोग बोल रहे हैं सारी चीज़ें गलत हैं, क्योंकि पहले से भी इन सारी चीज़ों से कुछ भी हुआ नहीं है और मांस का तो पहले से भी बैन है, मतलब पहले से भी बैन है। बात एक वीडियो कभी-कभी बच्चे ले आते हैं, मतलब ये सालों की पहले की बात है। अच्छा, सालों की पहले 1-2 बार जो कोई बात है, और जो भी उन लोग बोल रहे हैं कि पहले कभी हुआ होगा, तो वो भी सालों की पहले की बात है। आजकल हमारे टीचर लोग भी इसको पकड़ कर आता है। अच्छा, अपने देश का राष्ट्रीय गान क्या है? ये दोनों इधर है हमारे राष्ट्रीय गान क्या है? मतलब हमारे वंदे मातरम और नेशनल एंथम दोनों इधर है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की 2 लाइनें क्या होंगी? राष्ट्रीय गान की 2 लाइनें क्या है? राष्ट्रीय गान जी, ओके, राष्ट्रीय गान का वंदे मातरम का, ओके, राष्ट्रीय गीत हमारी ये है नेशनल एंथम जन गण मन, ओके, और ये हमारे बैंड सेट, ये सारी चीज़ें अच्छा से पढ़कर तैयार है। अच्छा, शुक्रवार के दिन आपकी बंदी कर दी थी, ऐसा क्यों? ऐसा छुट्टी मुस्लिम बच्चों के लिए है नहीं दिया है। जो भी पेरेंट्स इसके लिए आते हैं बच्चों को ले जाने के लिए, उनको जब कार्ड देगा उन लोग अदर ऑफिस में जमा करेगा, उन लोगों को भेजते हैं रजिस्टर में लिखवा कर। और इसमें केवल मुस्लिम बच्चे नहीं, कोई भी बच्चे आने पर ऐसे करते रहते हैं। और स्कूल में जैसे बात की जाए तो सरस्वती माता और भारत माता के फोटो को लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा, भारत माता की फोटो वगैरह लगे हुए हैं। जो परसों जो आए थे उन लोग बोले थे भारत माता के, प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का, सब लगे हुए हैं। बाकी 3 लोगों का है पहले से भी। माता की फोटो जो सरस्वती माता का फोटो तो नहीं लगी हुई है। नहीं लगी। डी पॉल स्कूल पर आज एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ धरना दिया। उन्होंने जो कॉलेज प्रशासन है उस पर धार्मिक रूप से भेदभाव करने का आरोप लगाया था। कुछ प्रकरण जो उन्होंने बताए, जैसे कि कलावा और जो धार्मिक चिन्ह लगाते हैं तो उस पर थोड़ा आपत्ति दर्ज की जाती है। इसी प्रकार से कई अन्य विषयों को भी उठाया उन्होंने। इस पर जो है सार्थक बात हुई है। जो स्कूल प्रशासन है उनकी भी सहमति है बहुत सारे विषयों पर। उनका बस ये कहना है कि जब भी ये धार्मिक सिंबल्स कभी सुरक्षा के लिए किसी के दिक्कत, जैसे कलावा बहुत मोटा कोई पहन के आ गया, कभी कभी विद्यार्थियों में झगड़ा होता है तो कलावा अगर मोटा है तो उनको दिक्कत है। हाँ, हमने कहा कि इसमें आप समरूपता रखें, सभी जो सामाजिक रूप से जब बच्चे जिन बैकग्राउंड्स के भी हों सब में एक रूपता रखें और किसी प्रकार का भेदभाव ना महसूस हो, उस पर ये लोग काम करने का इन्होंने आश्वासन दिया है। और हमने ये भी कहा कि मतलब जो बच्चे इस धरने में पार्टिसिपेट किए थे उनके साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव भविष्य में ना हो। स्कूल प्रशासन से बहुत ही सकारात्मक बात हुई है और हम होपफुल हैं कि इसमें सकारात्मक रिजल्ट। सर, जैसे बात की है तो शुक्र सभी की पढ़ाई पर उसके लिए बिल्कुल साफ बात है कि भाई अब किसी विशेष जाति धर्म के लिए कोई अलग से स्टेट काम ना करें। आप जो भी करें यूनिफॉर्म करें। अगर फ्राइडे को क्लासेस हैं तो क्लासेस शुड रन, जिसको अपनी धार्मिक मान्यताएं जैसे छुट्टियां ली जाती हैं वैसे छुट्टियां ले आदमी, हाँ, बट क्लासेस शुड रन। क्लासेस में किसी प्रकार का वो ना हो, नहीं तो फिर बाकी बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो क्लासेस में कुछ लोग नहीं हैं। ओवरऑल बात की जाए तो हिंदू ऐसा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। हम होप करते हैं कि मतलब जो भी ऐसी गतिविधियां हैं जो भेदभाव जैसी दिखती हैं वो ना दिखनी चाहिए, हाँ, और उम्मीद करनी चाहिए। वी विल कीप मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन। यहाँ पर किसी भी महापुरुष का चित्र नहीं है, भारत माता का चित्र नहीं है, सरस्वती माता का भी चित्र नहीं है। जो ज्ञान की देवी हैं उनका, सरस्वती माता, उनका चित्र नहीं है। इसलिए हमें जब तक यह चित्र सारे नहीं लग जाते हम यहाँ से हटेंगे नहीं। बजरंग दल, एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार बैठा है। ऐसा क्यों है, ये लोग चित्र क्यों नहीं लगा रहे? किस तरह से स्कूल चलता है ये? हमें अभी तक पता नहीं था। कुछ हमारे एबीवीपी के छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, उनसे संज्ञान में आया कि ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ पर आए हैं। किस नाम से स्कूल चलता है? डिपोल। कौन सी जगह है? ये सहसपुर रोड पर स्थित है। ये क्या किसी मिशनरी से कनेक्टेड है? कैसे? ये एक जो यहाँ पर तुष्टीकरण हो रहा है हिंदू और मुस्लिम भाइयों को लेकर,
बहुत ही, जैसे शुक्रवार को इनकी छुट्टी होती है, ये पक्षपात हो रहा है बहुत बड़ा। हम चाहते हैं शुक्रवार की छुट्टी हो रही है तो मंगलवार को भी छुट्टी होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अब आपकी क्या मांगे हैं और क्या कहते हैं? जितने भी हमारे महापुरुष के फ़ोटो हैं, हमारी सरस्वती माता का, भारत माता का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी फ़ोटो नहीं है इसमें, और सरस्वती माता की वंदना होनी चाहिए सुबह प्रेयर में, और छुट्टी के समय, अवकाश के समय वंदे मातरम भी होना चाहिए। और जो यहाँ पर मुस्लिम लोग पढ़ते हैं वो अपने खाने में, लंच में मांस लेकर का सेवन करते हैं और वो गंदे गंदे हाथ मांस के उनके भोजन में लगाते हैं, ये हमें सुनने में आया है। और तिलक और कलावे के लिए भी हमें यहाँ से शिकायत मिली है। जो तो मुरादाबाद जनपद के बिलारी तहसील क्षेत्र में, जहाँ बिलारी तहसील क्षेत्र में बात की जाए तो यहाँ नेशनल स्कूल, डीपॉल स्कूल है जो यहाँ काफी समय से प्रचलित है। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर अखिल विद्यार्थी परिषद ने पिछले 2 दिन से ठान ली है कि विद्यालय में भारत माता, सरस्वती माता और जो अपने शिक्षा को लेकर जिन जिन चीजों का एक विद्यालय में होना आवश्यक है, उसके लिए इन्होंने मांग उठाई है। और कुछ ऐसी मांगे उठाई है और आरोप भी लगाए विद्यालय पर, जिसमें बताया गया है विद्यालय परिसर में जो यहाँ मांस का सेवन होता है और कुछ छात्र ऐसे हैं जो मांस लाते हैं, लेकिन विद्यालय में ये पूर्णतः प्रतिबंध भी है। अब इनसे हम पूछते हैं, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है, क्या इनकी मांगे और क्या चाहते हैं? क्या नाम है आपका पूरा? सोहित राघव, जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद जिला। सोहित जी, आज ये आप लोग बैठे हैं, क्या पूरा प्रकरण है? पिछले हम आए थे, 1 दिन का समय दिया था विद्यालय को कि विद्यालय अपनी जो कमी है विद्यालय में वो सुधारे। विद्यालय की परिवार की तरफ से कोई भी वो कदम नहीं उठाया गया। उसी के चलते विद्यार्थी परिषद ने उग्र आंदोलन के लिए चेतावनी दी और आज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य है विद्यार्थी परिषद। आपने एक आरोप लगाया है कि विद्यालय में कुछ छात्रों द्वारा मांस लाया जाता है। विद्यालय में जो विद्यालय परिसर है उसमें लंच के टाइम में मुस्लिम जो छात्र हैं उनके द्वारा मांस लाया जाता है और वो मांस का सेवन करके हमारे जो हिंदू छात्र हैं उन पर उनके खाने में हाथ वगैरह लगाते हैं और वो खाने को बेकार करते हैं, जिससे कि हिंदू बच्चे जो हैं इनसे शिकायत करते हैं, जिस पर कोई एक्शन नहीं लेते। और शुक्रवार के दिन केवल मोमदन बच्चों की जल्दी छुट्टी कर देते हैं, वो उनकी मनमानी चलती है। उन्हें जब चाहे तब कॉलेज से निकल जाते हैं, जबकि हिंदू बच्चा अगर कोई के परेशानी में है तो अगर वो अपनी मांग कर रहा है कि छुट्टी दे दीजिए, हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसे डांट दबाड़ के बैठा दिया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसी कोई शिकायत करता है किसी से तो उस पर क्या करते हैं, ये धमकाते हैं और फेल होने की धमकी वगैरह देते हैं। तो जिस तरह आपने देखा, मैं अपने साथी से कहूंगा दिखाएंगे, यहाँ विद्यार्थी परिषद का उग्र आंदोलन पूरी तरह तैयार है। और बात की जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनका यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है। और बात की जाए तो ये मिशनरी स्कूल है, साफ साफ मैं आपको दिखा दूं, मिशनरी स्कूल होने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिशनरी स्कूल है, इसलिए यहाँ पर मांस का सेवन और कुछ ऐसी बातें जो हिंदुओं में आक्रोश पैदा करती है, इस टाइप की भावनाओं को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 2 दिन पहले इन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तब भी इन लोगों ने कहा था कि हम अपनी चीजों को सुधारेंगे। आज यहाँ पर पुलिस बल और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और इनका यही कहना है कि हमारी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सारे कार्य सुधारे जाए, नहीं तो हम विद्यालय के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद। अब बात बिहार की करेंगे। बिहार के बोध गया अपने आप में विश्वविख्यात जगह है, लेकिन बोध गया नगर परिषद के नियम बेहद अजूबे देखने को मिल रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि बोध गया से दूसरी रिपोर्ट कूड़े उठाने वाले गाड़ी की अनियमितता पर बोध गया नगर परिषद में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी बिना नंबर प्लेट के ही सड़क पर दौड़ रही है। ना तो इस पर प्रशासन ध्यान दे रहा है, बिना नंबर प्लेट के चल रहे गाड़ी से अन्य वाहन चलाने वाले ड्राइवर में भी दहशत देखने को मिल रहा है, क्योंकि कूड़े उठाने वाली गाड़ी ऐसे चलाते हैं। अब बात ओडिशा की करेंगे। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगंगापुर शहर में 100 से अधिक पंडालों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा धूमधाम से शुरू की गई है। शहर के विभिन्न स्थानों पर पूजा कमेटियों ने भव्य गणेश प्रतिमा स्थापित की है और आकर्षक पंडालों का निर्माण किया है। गणेश चतुर्थी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और पूरे शहर में भजन भी सुनने को मिला।
जिससे वातावरण पूरी तरीके से भक्तिमय हो गया। अब खबर राजस्थान से है। राजस्थान के नीम का थाना से ये खबर है, जहां पर 3 महीने में 6 बड़े अभियान चलाए गए हैं। पशुपालन विभाग के जिला उपनिदेशक को एपीओ किया गया है। आपको बता दें कि साथ ही पशुपालन विभाग के प्रथम जिला उपनिदेशक के पद पर 22 मई 2024 को कार्यभार ग्रहण के उपरांत 3 महीने और कुछ दिन की समय विधि में डॉक्टर रणजीत मेहरानिया द्वारा पशुपालन विभाग में करीब 6 बड़े अभियान चलाए गए हैं। अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के गंज बासौदा से ये खबर है, जहां पर युवक की आत्महत्या पर गुस्साए परिजनों ने नगर के मुख्य चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया है और मानव श्रृंखला बनाकर चक्का जाम भी कर दिया है। वहीं पुलिस प्रशासन गुस्साए परिजनों को शांत करवाने का प्रयास करते नजर आए। लगभग कई घंटों तक ये चक्का जाम चला, जिससे नगर की यातायात पूरी तरीके से चरमरा गई। थाना गंजबासौदा क्षेत्र अंतर्गत विशाल अहिरवार की आत्महत्या के उपरांत शव को चौराहे पर रखने के संबंध में पुलिस के द्वारा जांच जो प्रारंभिक रूप से की गई है, उसमें यह पाया गया है कि थाने की सीसीटीवी फुटेज में विशाल खुद थाने आता और खुद से जाता दिखाई दे रहा है। इसमें किसी प्रकार से थाने में इसके साथ मारपीट या अन्य अप्रिय स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड देखा गया तो उसमें भी किसी भी मामले में इसको लाया जाना, पकड़ा जाना या किसी टीम को भेजकर बुलाया जाना नहीं पाया गया है। इसके अलावा जो पीएम करने वाले डॉक्टर से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर उसकी बॉडी पर कोई भी चोट के निशान अन्य नहीं पाए गए हैं। गले में सिर्फ लिगेचर, जो कि फांसी लगाने का लिगेचर, उसके निशान पाए गए हैं। इस प्रकार पूर्णतः किसी भी प्रकार की परिस्थिति अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। इसके बाद भी तथ्यों की और डिटेल जाँच की जा रही है कि किस कारण से उसने सुसाइड किया है। उसका मामला ये है कि मेरे भाई को बिना कसूर थाने ले जा दिया, उसके बाद में उसको मारा पीटा, पैसे मांगने की वो मांगी, पैसे मांगी, धमकी दी उसको पैसे लेके आना और फिर आना। कौन से थाने का मामला है? देहात थाने का। तो आप चौराहे पर क्यों खड़े हैं आज? आज इसलिए खड़ा हूँ मैं चौराहे पे कि मेरा भाई तो चल बसा सर, उसने मांग की पैसे लेके आओ, छोड़ दूंगा। वो घर पे गए, उस दबाव में उसने फांसी लगा ली। मैं 4-5 दिन से एडमिट कराऊँ सर, सर्वोदय में मैंने इलाज करवाया, सर्वोदय हॉस्पिटल में। वहाँ से मुझे आराम नहीं लगा। कल मैंने गाड़ी करवाई एम्बुलेंस गाड़ी करवाने के बाद में भोपाल लेगा, भोपाल तक नहीं पहुँच पाया सही से सर, उसका हो गया। अब बात मध्य प्रदेश के धार जिले की करेंगे, जहां पर धार जिले के सीएम राइज स्कूल गंधवानी के कक्षा 11वीं के छात्र योगेश पिता कालू सिंह ने आज शाम हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि आत्महत्या की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आत्महत्या के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पूरे मामले में जांच जारी है। अभी ये सूचना मिली थी कि यहाँ से जो हॉस्टल है गंधवानी का, यहाँ पर योगेश नाम का लड़का है, 11वीं कक्षा का, आर्ट्स सब्जेक्ट उसका। तो ये सूचना ये मिली कि उनके द्वारा यहाँ पर 4थी मंजिल से कूदकर छलांग लगाई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है जी। अभी जांच विवेचना में है और मर्ग दायर हो गया इसमें और परिजनों को बता दिया गया। कुछ नहीं सर, बेटा मोबाइल तो नहीं रखते, तो बोले नहीं बुआ नहीं रखता हूँ, इतना बोला। मेरे को नहीं रखना बेटा, तो अच्छा पढ़ता है ना? तो हाँ बोले, अभी तक तू फेल नहीं हुआ है, अच्छा पढ़ना। हाँ। देखो मैं और आगे तक पढ़ाऊंगी, और मैं ही पढ़ा रही सर इसको, हॉस्टलों वगैरह पे भी मैं ही रखवा रही हूँ। जिसमें छलांग लगी आप उसकी बुआ लगते हैं? हाँ मैं बुआ हूँ सर जी। अच्छा, आप पड़ोस के ही हॉस्टल के अध्यक्ष? हॉस्टल की अध्यक्ष हूँ। बस इतना बोल के मैं निकल गई। क्या नाम था? इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।